जय हिंद वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। कैसे हैं आप सभी बच्चे, क्या हालचाल हम सभी के। उम्मीद है कि सभी वॉरियर्स बहुत ही बढ़िया होंगे एंड बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जानदार, अल्टीमेट तरीके से आप सभी बच्चे लोग अपनी प्रिपरेशन में अस्त व्यस्त और मस्त होंगे। तो एक बार सभी बच्चे फटाफट सेशन में देखे जुड़ जाइएगा। फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने अल्टीमेट से बच्चा बेहतरीन से वोकैब के डोज को सेशन को अल्टीमेट सी वोकैब बच्चे करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन में अपन डिस्कस। और जैसा मैंने तुमसे वादा किया था कि कल बताया था ना, कल वाली सुबह 8 बजे क्लास में तुम्हें कुछ बढ़िया सा सरप्राइज भी मिलेगा। तो सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ, सभी बच्चे जुड़ जाइए सेशन में और एक बारी फटाफट सेशन को शेयर भी कर दो। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को। तो चलिए फिर बच्चा बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेशन को। और सबसे पहले तुम्हें सरप्राइज की ओर लेके चलते हैं, फिर बेहतरीन सी वोकैब की ओर बच्चा लेके चलेंगे। सरप्राइज की बात करें तो सर क्या सरप्राइज है? सरप्राइज मेरे भाई रिपब्लिक डे आने वाला है, ठीक है। और इस रिपब्लिक डे के ऊपर बच्चा उत्कर्ष परिवार आप सभी के लिए लेके आया अपने डिफेंस के सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको मिल रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट, है ना। जैसे बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर हमारा एयरफोर्स का सर फोरम तो अभी 17 तारीख से स्टार्ट हुआ है, हमने फॉर्म भरना से स्टार्ट किया है, तैयारी करेंगे सर, कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि नॉमिनल प्राइस में हम कोर्स ग्रैब कर पाए और अच्छे से बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन अपनी कर पाए। तो तैयार हो अब तो बढ़िया से, क्योंकि आपके सभी बच्चा एयरफोर्स के कोर्सेज हो, चाहे एनडीए के, चाहे कोस्ट गार्ड, नेवी, चाहे अपना एयरफोर्स का बलिदान 2.0 बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, उस पर आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो एयरफोर्स का हमारा बच्चे लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है तिरंगा, जो कि ऑनलाइन बैच है, इस पे भी आपको सभी XY ग्रुप एक्स दोनों की आप तैयारी कर रहे हो तो इसमें जुड़ सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में आपको अप टू 90% का डिस्काउंट, साथ ही साथ वही अल्टीमेट कंटेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, हर वो चीज तुम्हें मिल जाएगी यहाँ पे इस कोर्सेज में जो आपको सिलेक्शन तक का सफर तय कराएगी, जो आपको बेलगाम तक का उड़ान बच्चा भरना सिखाएगी ना। साथ ही साथ जो बच्चे नेवी, एसएसआर, एमआर, कोस्ट गार्ड, जीडीडीबी की तैयारी करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी हमारे लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैचेज है ऑनलाइन, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा एनडीए की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एनडीए 012024 इनटेक, जिसका एग्जाम आपका होना है 21 अप्रैल को, अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो एनडीए के भी अपने कोर्सेज में अप टू 90% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और सबसे जरूरी बात, बहुत सारे बच्चों के रहते हैं कि सर हम एनडीए की तैयारी भी कर रहे हैं, एयरफोर्स की भी, नेवी, कोस्ट गार्ड, हम सारे डिफेंस के एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो इस बार इस समस्या का समाधान कर दिया गया है तुम्हारे लिए बच्चे। हमने डिफेंस महापैक लॉन्च किया है, जिसके अंदर आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड, इन सभी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं बढ़िया से। डिफेंस महापैक के ऑफर में बच्चे ग्रैब करके आपको बहुत नॉमिनल फीस में बैच मिल जाएगा, जिसमें आप सभी जो ऑनलाइन कोर्सेज है उसको लॉक करके अपनी अल्टीमेट सी बच्चा प्रिपरेशन कर पाएंगे। क्लियर सभी को बात, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात, ये रिपब्लिक डे हमारे साथ 26 जनवरी आने वाली है, 2 दिन बाद ऐसा कुछ करना है इन कोर्सेज में बच्चा, जैसे जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, बलिदान में 2.0 बैच में जुड़ जाओ, एनडीए वाले एनडीए टारगेट में जुड़ जाओ और इतना अल्टीमेट बच्चा कंटेंट पढ़ो, इतनी बढ़िया से प्रैक्टिस करो चीजों की, और अब की बारी सिलेक्शन ले लो ताकि अगली बार अपनी ड्रीम यूनिफॉर्म पहन के रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करो। ऐसा कुछ करके दिखाना है मेरे चीतों, क्लियर। उसके लिए जब उत्कर्ष परिवार आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। तो चलिए फिर बच्चा अल्टीमेट सी वोकैब के ओपन करते हैं जरा स्टार्ट, प्यारी सी शानदार सी बच्चा वोकैबुलरी करते हैं जरा डिस्कस। आज की अपनी क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? एक्वेंटेंस की बच्चा आपसे करेक्ट स्पेल्ड पूछी गई है। एक्वेंटेंस के लिए सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी बताएंगे जरा सभी बच्चा। एक्वेंटेंस मतलब इंट्रोडक्शन, जान पहचान की जब सर बात करेंगे ना, एक्वेंटेंस मेरे भाई जब इंट्रोडक्शन, जान पहचान की बात करेंगे। एक्वेंटेंस के लिए बच्चा सही स्पेलिंग कौन सी होगी? एक्वेंटेंस भाई जान पहचान की जब मेरे भाई बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की जब सर बात की जाएगी, इंट्रोडक्शन की जब बच्चे बात अपन करेंगे तो इंट्रोडक्शन की बात करें, करेक्ट स्पेल्ड कौन सी होगी मेरे भाई? इसके लिए डी फॉर डेल्टा जो है मेरे चीतो राइट आंसर हो जाएगा। डी फॉर डेल्टा जो है बच्चा लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने पास में हो जाएगा एक्वेंटेंस की अगर बात करेंगे तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? इंजीनियस, इंजीनियस के लिए सर करेक्ट स्पेल्ड अपने पास में कौन सी होगी?
इंजीनियस के लिए मेरे भाई सही स्पेलिंग अपने पास में कौन सी हो जाएगी? अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा। इंजीनियस बस जब बहुत ही सिंपल की बच्चे साधारण की जब बात करेंगे ना, बहुत ही सिंपल साधारण की जब बात की जाएगी, बताएंगे जरा सभी बच्चा क्या हो जाएगा इंजीनियस का मेरे भाई करेक्ट स्पेल्ड अपने पास में? अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा। फटाफट से कमेंट वेंट करके बता दो। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन, बहुत अल्टीमेट। देखिए इंजीनियस की बात करें, इंजीनियस मेरे भाई सिंपल साधारण की जब बात करेंगे, बी फॉर ब्रेवो, इंजीनियस। जीनियस तो तुम सारे के सारे वही तेज खोपड़ी तो हुई है ना, बढ़िया से इंजीनियस। बी फॉर ब्रेवो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन की बच्चा सही स्पेलिंग कौन सी होगी? अकोमोडेशन की मेरे भाई सही स्पेलिंग कौन सी हो जाएगी? अकोमोडेशन जब आवास की बात करेंगे ना बच्चे, जब रेजिडेंस की बात की जाएगी मेरे भाई, निवास की जब सर बात करेंगे, अकोमोडेशन की करेक्ट स्पेल्ड बताइएगा। देखिए अल्फा ब्रेवो चार्ली या फिर डेल्टा, अकोमोडेशन के लिए करेक्ट स्पेल्ड कौन सी हो जाएगी अपने पास में? अल्फा ब्रेवो चार्ली या फिर डेल्टा? अरे पॉल महोदय आज थोड़े से बीमार है, तबियत उनकी खराब है ना, पॉल महोदय को थोड़ी सर्दी लग चुकी है, तबियत खराब है बेचारे की, क्या कर सकते हैं बताओ। देखिए जरा अकोमोडेशन की बात करें, देखो अकोमोडेशन में याद रखिएगा बच्चा, डबल सी अपन यूज करते हैं, डबल सी ओ डबल एम ए डी, यानी आएगा ए डबल सी ओ डी ए टी आई ओ एन, अकोमोडेशन। डी फॉर डेल्टा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपने पास। डी फॉर डेल्टा जो है मेरे भाई इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर सर अपने पास में बखूबी तौर पे हो जाएगा। क्लियर सभी को बात? क्लियर सभी को बात? स्नेल स्पेस का बच्चा आइडियम मीनिंग बताइएगा। एट स्नेल स्पेस का बच्चा अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास में क्या बोल रहा है? एट स्नेल स्पेस का आपको बेहतरीन सा आइडियम मीनिंग बताना है। टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, टू वॉक लाइक अ स्नेल, टू लैक इंटरेस्ट इन वर्क, और सर टू डू समथिंग इन अ मैथडोनिकल मैनर। ये आपसे बच्चे बखूबी तौर पे पूछा गया है, तो बताएंगे जरा सभी देवी और सज्जन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही बढ़िया बेहतरीन सा राइट आंसर। देखिए जरा समझिएगा जरा सभी बच्चे ना, एट स्नेल स्पेस, स्नेल मेरे भाई कैसे चलता है? स्नेल चलता है सर बहुत ही होले होले, बहुत ही धीरे धीरे, मतलब स्नेल की पेस पे कोई इंसान चल रहा है मतलब बहुत धीरे धीरे वो काम को कर रहा है। तो एट स्नेल स्पेस, स्नेल की पेस पे कोई काम करेगा मतलब वेरी स्लोली, स्लोली की जब बात करेंगे। टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे बच्चे जब कोई काम करने की बात अपन करेंगे, यानी ए फॉर अल्फा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने पास में हो जाएगा सर। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट देखिएगा जरा अगला क्वेश्चन, देखो बच्चा स्नेल कैसे चलता है बहुत धीरे धीरे है ना। नेक्स्ट बच्चे आपसे क्या बोल रहे हैं? अगला मेरे भाई पूछा गया आपसे टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक के लिए मेरे चीतों करेक्ट इडियम मीनिंग क्या होगा? टू एंड इन स्मोक के लिए अपन करेक्ट इडियम मीनिंग क्या यूज कर सकते हैं? टू डाई ऑफ कैंसर कॉज्ड बाय स्मोकिंग, टू एंड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, causes other to become disheartened or to risk everything in single venture। ये बता देंगे जरा सभी वॉरियर्स क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में? बिल्कुल ही बढ़िया सा बेहतरीन सा बच्चे अल्टीमेट सा राइट आंसर अपने पास में। टू एंड इन स्मोक भाई क्या हो गया? वो स्मोक में ही सर एंड हो गया। एंड स्मोक, स्मोक में मेरे भाई धुआं में ही एंड हो गया, मतलब बिना किसी प्रैक्टिकल रिजल्ट प्रोवाइड किए ही वो क्या हो गया सर? अंत हो गया उसका ना। टू एंड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, बी फॉर ब्रेवो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इन स्मोक देखो भाई घूमने निकले थे बेचारे, जाना था कहीं, धुंध के चक्कर में पहुंच गए कहीं और। एंड इन स्मोक है ना, जाना था कहीं पहुंच गए कहीं और। एंड इन स्मोक। नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून बच्चे अपन किसके लिए यूज कर सकते हैं? वंस इन अ ब्लू मून का मेरे भाई बेहतरीन सा आइडिया मीनिंग बताइएगा। व्यू ऑफ मून, व्यू ऑफ मून व्हेन इट्स कलर इज ब्लू, लूनर इक्लिप्स, या फिर वेरी रेयरली।
अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा? बताएंगे जरा सभी वॉरियर्स, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल ही बढ़िया, बेहतरीन सा सर राइट आंसर। चलिए जी, वंस इन अ ब्लू मून। अरे वंस इन ब्लू मून सुना होगा ना, बोलते ना भाई आजकल तो ईद का चांद हो रखा है, दिखाई नहीं देता, कहां रहता है तो आजकल। तो वंस इन अ ब्लू मून, जब ईद के चांद होने की बात करेंगे, ईद का चांद है मतलब बहुत रेयरली भाई, बहुत ही मुश्किल से सर वो दिखाई देता है। वेरी रेयरली की जब सर बात करेंगे ना, बहुत दुर्लभ की जब सर बात होगी, बहुत दुर्लभ की जब सर बात होगी। क्लियर सभी वॉरियर्स को बात? क्लियर है सभी बच्चे लोगों को बात? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा बच्चे, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे बच्चे गौर फरमाइएगा, देखिए जरा समझिएगा ना। अगला बच्चा आपसे क्या बोल रहा है? टू पे द डेप्थ ऑफ नेचर, टू पे द डेप्थ ऑफ नेचर, नेचर का कर्जा उतारना। टू पे द डेप्थ ऑफ नेचर बच्चे अपन किसके लिए यूज कर सकते हैं? टू पे द डेप्थ ऑफ नेचर, नेचर का कर्जा उतारना अपन किसके लिए यूज करेंगे? कंप्लीट फेलियर की जब बात होगी, विद ऑल गुड्स की जब बात होगी, बाई फोर्स की जब बात होगी, या फिर सर टू डाई की जब बात की जाएगी। तो पे द डेप्थ ऑफ नेचर, नेचर का कर्जा उतारना मतलब मर जाने की जब बात होगी। डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डेल्टा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अल्टीमेट आंसर आता हुआ सभी वॉरियर्स का, बेहतरीन। नेचर का कर्जा उतारना, मर जाने की जब सर बात करेंगे। क्लियर सभी को? देखो भाई, नेचर का कर्जा उतारिया, ओम भट्ट स्वाहा। नेक्स्ट, टू जंप डाउन समबडीज थ्रोट, टू जंप डाउन समबडीज थ्रोट के लिए सर बेहतरीन सा आइडियम मीनिंग क्या हो जाएगा? टू जंप डाउन समबडीज थ्रोट के लिए सर बेहतरीन सा आइडियम मीनिंग क्या हो जाएगा? टू स्पीक टू समबडी इन एंगर, स्ट्रेट टॉक्स, टुवर्ड समबडी, और बाई एनी मीन्स, ये आपसे पूछा गया। टू जंप डाउन समबडीज थ्रोट का बेहतरीन सा अल्टीमेट सा आइडियम मीनिंग क्या हो जाएगा सर अपने पास में? बताएंगे जरा सभी वॉरियर्स। टू जंप डाउन समबडीज थ्रोट सर किसके लिए यूज कर सकते हैं? देखिए जरा समझिएगा, जंप डाउन समबडीज थ्रोट, किसी दूसरे के थ्रोट में मेरे भाई घुस रहा है, मतलब क्या बोल रहा है? किसी दूसरे इंसान से गुस्से में बात कर रहा है सर, दूसरे इंसान से भाई कैसे बात कर रहा है? गुस्से में बात कर रहा है। जंप डाउन समबडीज थ्रोट टू स्पीक टू समबडी इन एंगर, है ना, जब गुस्से में बात करने की बात करेंगे ना, गुस्से में बात करने की जब बात करेंगे ना, गुस्से में बोलने की जब सर बात होगी, दैट इज कॉल्ड व्हाट? जंप डाउन समबडीज थ्रोट। यानी ए फॉर अल्फा जो है सर इस क्वेश्चन में राइट आंसर अपने पास में हो जाएगा सर। ए फॉर अल्फा जो है बच्चा लोग इस क्वेश्चन में क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ए फॉर अल्फा जिन्होंने बच्चे बताया उनका बहुत अल्टीमेट। अरे मेरे भाई क्वेश्चन का आंसर वांसर बताओ बढ़िया से, समझ रहे हो बात को? चलो फिर फालतू की बातों में ध्यान ना लगाओ, क्वेश्चन का आंसर वांसर बताओ। देख रहे हो भाई सब कैसे हो रखा है पुष्पा भाव, गुस्से में हो रखा है पुष्पा भाव, कह रहा है पुष्पा झुकेगा नहीं। नेक्स्ट, टू टेक समथिंग इन गुड पार्ट, टू टेक समथिंग इन गुड पार्ट का बेहतरीन से आइडियम मीनिंग क्या हो जाएगा? टू टेक समथिंग इन गुड पार्ट का बच्चे बेहतरीन से आइडियम मीनिंग क्या हो जाएगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, टू रिएक्ट अगेंस्ट समथिंग इन अ गुड नेचर्ड वे, ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, या फिर क्या है अपने पास में? एक्सेप्टेंसी। तो टू टेक समथिंग इन गुड पार्ट के लिए बेहतरीन सा अल्टीमेट सा इडियम मीनिंग सर अपने पास में क्या हो जाएगा? ये आपसे बच्चा लोग पूछा गया है, इसका बेहतरीन सा आंसर बता देंगे जरा सभी वॉरियर्स। टू टेक समथिंग इन गुड पार्ट, टू टेक समथिंग इन गुड पार्ट बच्चे किसके लिए यूज करते हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अल्टीमेट आंसर आता हुआ सभी बच्चों का, समझिएगा। टू टेक समथिंग इन गुड पार्ट मेरे भाई जब सबके लिए समान अधिकार की जब बात करेंगे ना, जब सबके लिए सर समान अधिकार की बात करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, एक समान अधिकार की जब सर बात होगी ना, एक समान अधिकार की जब बच्चा लोग बात
की जाएगी। क्लियर सभी को? यानी ए फॉर अल्फा जो है इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला आपसे क्या बोल रहे हैं? टू लुक दी पार्ट, टू लुक दी पार्ट के लिए वॉरियर्स करेक्ट इडियम मीनिंग क्या हो जाएगा? टू लुक दी पार्ट के लिए मेरे भाई बेहतरीन सा इडियम मीनिंग क्या होगा? अनट्रू स्टोरी, shows favor at one time and unfavor at another, to wear clothes suitable for a job, or now and then? now and then क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास? बताएंगे जरा सभी देवी और सज्जन फटाफट से। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत अल्टीमेट, बहुत शानदार। समझिएगा, तो लुक दी पार्ट किसके लिए यूज करते हैं? तो लुक दी पार्ट मेरे भाई यूज करेंगे जब किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए जो सुटेबल क्लोथ्स हैं वो जब सर पहनने की बात करेंगे। तो टू लुक दी पार्ट, टू वियर क्लोथ सुटेबल फॉर अ जॉब, है ना। तो लुक दी पार्ट भाई साहब कैसे कपड़े पहनना? सुटेबल क्लोथ्स पहनना जो कि जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। टू वियर क्लोथ सुटेबल फॉर अ जॉब, वो क्या कहलाएगा? उसके लिए सर पर्टिकुलरली वर्ड यूज करेंगे अपन, टू लुक दी पार्ट, वियर क्लोथ सुटेबल फॉर अ जॉब। सी फॉर चार्ली जो है इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे डॉक्टर वगैरह देखा होगा ना आपने भाई, मान लो किसी ने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं तो आप दूर से देख के आराम से पहचान सकते हैं कि क्या है सर, ये तो डॉक्टर है। डॉक्टर जॉब के लिए क्या सुटेबल कपड़े हैं इसके, तो आप इजीली क्या है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट देखिएगा जरा सभी बच्चा, अगला बच्चे क्वेश्चन अपने से क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे जरा सभी वॉरियर्स। मर्डर ऑफ किंग और क्वीन, मर्डर ऑफ किंग और क्वीन, राजा या रानी की हत्या कर देना क्या कहलाएगा? राजा या रानी की हत्या कर देना सर क्या कहलाएगा? ये आपसे बच्चे पूछा गया है। राजा या रानी की हत्या कर देना क्या कहलाएगा? मैट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, युगजोरिसाइड या फिर रेजिसाइड? समझिएगा, जब भी आपके पास में साइड वर्ड आए मेरे भाई किसकी बात करेगा? मारने मरने की बात होगी कि नहीं होगी? साइड किसके लिए रूट वर्ड है? किल के लिए सर रूट वर्ड है। साइड आया तो सर मारने की बात करेगा ही करेगा। तो यहां पर देखिए जरा भाई, मैट्रिसाइड, साइड मतलब मारना, और मैट्रिसाइड किसके लिए यूज करते हैं? जब अपनी माताजी को मारने की बात करेंगे ना, जब कोई इंसान अपनी माताजी को मारने की बात करेगा, किलिंग ऑफ वंस मदर, तो उसके लिए पर्टिकुलरली वर्ड अपन यूज करेंगे मैट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड जब अपने भाई को मारने की बात होगी, जब अपने भाई जब अपने भाई को मारने की बात होगी, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। फ्रेटर्निटी वर्ड होता है, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, और जब भाई को मारने की बात करेंगे तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे फ्रेट्रिसाइड। युगजोरिसाइड, साइड मतलब मारना, और युगजोरिसाइड जब भाई साहब सब कुछ क्लय छुटकारे से मुक्ति पाने की जब बात होगी ना तो वो कहलाएगा युगजोरिसाइड। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, है ना, किलिंग ऑफ वंस वाइफ जब अपनी वाइफ की हत्या कर देने की बात होगी। किलिंग ऑफ वंस वाइफ जब अपनी वाइफ की हत्या कर देने की जब सर बात करेंगे। और रेजिसाइड क्या हो जाएगा? राजा या रानी की हत्या कर देने की जब सर बात करेंगे ना, राजा या रानी की मेरे भाई जब हत्या कर देने की बात करेंगे तो उसके लिए पर्टिकुलरली अपन वर्ड यूज करेंगे रेजिसाइड। उसके लिए सर पर्टिकुलरली अपन वर्ड यूज करेंगे रेजिसाइड। क्लियर सभी को बात? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अल्टीमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा सभी बच्चे ना, सुबह सुबह देखो मार काट सीख रहे हो बढ़िया सा ना। चलिए, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जब भी किसी ह्यूमन बीइंग की बच्चे हत्या कर देने की बात होगी तो उसके लिए पर्टिकुलरली हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? इन्फेंटिसाइड, फोर्टिसाइड, होमिसाइड या फिर जेनोसाइड? बताइएगा जरा सभी बच्चा लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इन्फेंटिसाइड, फोर्टिसाइड, होमिसाइड या फिर जेनोसाइड? समझिएगा, साइड आया तो मारने की बात करेगा ही करेगा। इन्फेंट किसके लिए यूज करते हैं? इन्फेंट होता है शिशु,
शिशु बोलते हैं छोटा जो बेबी होता है ना, न्यूली बोर्न बेबी, इन्फेंट, न्यूली बोर्न बेबी की जब बात करेंगे ना। और साइड मतलब मारना, तो किलिंग ऑफ ए न्यूली बोर्न बेबी, किलिंग ऑफ ए न्यूली बोर्न बेबी, एक न्यूली बोर्न बेबी को जब बच्चे मारने की बात करेंगे ना, जो छोटा बच्चा होता है उसको मारने की जब बात करेंगे तो वो कहलाएगा इन्फेंटिसाइड। फोर्टिसाइड किसके लिए यूज करते हैं? भ्रूण हत्या। आपने होगा ना कई हॉस्पिटल्स के बाहर देखा होगा ना, फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल फोर्टिसाइड इज प्रोहिबिटेड, कन्या भ्रूण हत्या की जब बात करते हैं। और फोर्टिसाइड भ्रूण हत्या, जहां है ना इंटेंशनली किलिंग ऑफ अ फोर्ट्यूस इनसाइड मदर वोम्ब, जब जानबूझ के फोर्ट्यूस की हत्या कर देने की बात होगी मदर के वोम के अंदर, तो उसके लिए सर पर्टिकुलरली अपन बच्चे वर्ड कौन सा यूज करते हैं? उसके लिए वर्ड यूज होगा फोर्टिसाइड। ठीक है। होमिसाइड, साइड मतलब मारना, और होमिसाइड किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जब किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की हत्या कर देने की बात होगी वो कहलाएगा ह्यूमन बीइंग। और जेनेसाइड, साइड मतलब मारना, और जेनेसाइड किसके लिए यूज करते हैं? किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ, है ना, किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, रेस और कम्युनिटी, है ना, किसी पर्टिकुलर ग्रुप, समुदाय या नस्ल के लोगों की जब हत्या कर देने की बात करेंगे तो उसके लिए अपन पर्टिकुलरली कुछ वर्ड यूज करते हैं जेनोसाइड। जेनोसाइड बोले तो नरसंहार, है ना। देखो साइड आया, मारने की बात कर रहा है, और GN को आप जनरल से याद रख सकते हैं। जेनोसाइड नरसंहार की जब सर बात की जाएगी। क्लियर सभी वॉरियर्स को बात? हाँ जी बच्चा लोग, क्लियर है सभी को बात? बढ़िया से, चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, अगले क्वेश्चन पे बच्चे गौर फरमाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या पूछा गया है? किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, अपनी बहन की हत्या कर देने की जब बात करेंगे तो उसके लिए सर पर्टिकुलरली अपन क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? फ्रेट्रिसाइड, सुरोरिसाइड, युगजोरिसाइड या फिर फिलिसाइड? जब अपनी बहन की हत्या कर देने की बात होगी तो उसके लिए पर्टिकुलरली अपन क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? देखिए साइड आया तो मारने की बात करेगा, फ्रेट्रिसिटी, फ्रेट्रिसाइड अपन डिस्कस किया ना, भाई की हत्या कर देने की बात करेंगे। सुरोरिसाइड, बहन, साइड मतलब किलिंग, और एस फॉर सुरोरी और एस फॉर सिस्टर, तो जब किसी की अपनी बहन को हत्या कर देने की बात करेंगे तो उसके लिए बच्चे पर्टिकुलरली वर्ड यूज अपन करेंगे सुरोरिसाइड। क्लियर? युगजोरिसाइड वाइफ के लिए, और फिलिसाइड किसके लिए यूज करते हैं? जब अपने बच्चों की हत्या कर देने की बात होगी, जब मेरे भाई अपने बच्चों की हत्या कर देने की बात करेंगे ना, किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, तो वो कहलाता है फिलिसाइड। वो क्या कहलाएगा वॉरियर्स? उसके लिए सर पर्टिकुलरली वर्ड यूज करते हैं अपन फिलिसाइड, किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन। नेक्स्ट, किलिंग और मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की हत्या कर देना, भाई मेरे पेरेंट्स की हत्या कर देना क्या कहलाएगा? सुसाइड, पेरिसाइड, पेट्रीसाइड या फिर मेट्रीसाइड? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, बताएंगे जरा सभी बच्चा। बताएंगे जरा सभी वॉरियर्स, अपने पेरेंट्स की हत्या कर देना क्या कहलाएगा? देखिए साइड आया तो मारने की बात करेगा ही करेगा। सुसाइड जब खुद की हत्या कर देने की बात होगी ना, जब खुद की ही मेरे भाई हत्या कर देने की बात होगी ना, एंडिंग ऑफ वंस लाइफ, एंडिंग ऑफ वंस लाइफ, जब खुद की हत्या कर देने की बात होगी, आत्महत्या। देखो साइड मतलब मारना, और PAR में क्या है? पेरेंट्स है, और यहां भी क्या है? PAR, तो PR फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स की हत्या कर देना पेरिसाइड। पेट्रीसाइड जब अपने पिताजी की हत्या कर देने की जब सर बात करेंगे ना, पिताजी की हत्या कर देने की जब सर बात करेंगे, किलिंग ऑफ वंस फादर। और मेट्रीसाइड जब माताजी की हत्या कर देने की जब सर बात होगी ना, किलिंग ऑफ वंस मदर की जब बात करेंगे, जब किसी की माताजी की हत्या कर देने की बात करेंगे तो मेट्रीसाइड।
क्लियर है सभी बच्चों को बात? क्लियर है सभी वॉरियर्स को बात? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत अल्टीमेट, बहुत शानदार। तो वॉरियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा जरा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा अपने से क्या पूछा गया। भाई मेरे वर्ड है तुम्हारे पास में सरमाउंट। सरमाउंट का आपसे बेहतरीन सा सिनोनिम पूछा गया है, बताएंगे जरा सभी बच्चा? डिमीन, मास्टर, डिपोज या फिर प्लूमेट? डिमीन, मास्टर, डिपोज या फिर प्लूमेट, क्या हो जाएगा सरमाउंट के लिए सही सिनोनिम? क्या हो जाएगा मेरे भाई सरमाउंट के लिए सही सिनोनिम? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अल्टीमेट आंसर आता हुआ सभी वॉरियर्स का, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। समझिएगा क्या हो जाएगा। सरमाउंट की बात करें तो सरमाउंट मेरे भाई जब मास्टर की बात करेंगे, विजेता की जब सर बात करेंगे ना, ये हो जाएगा इसका सही सिनोनिम। सरमाउंट देखो भाई, सर चले गए माउंट पे, सरमाउंट भाई सर चले गए माउंट पे। कौन से सर? रविकांत सर भाई साहब चले गए माउंट पे ना। रविकांत सर ने कहा तुम सबका सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं माउंट पे चला जाऊंगा। सर चले गए माउंट पे बढ़िया से, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे घूमने गए हैं, तो सर चले गए माउंट पे, है ना, कि तुम सब अपने फील्ड के मास्टर बन गए, खिलाड़ी आदमी बन गए, गेट ओवर मास्टर। विजेता की जब बात करेंगे ना, एंटोनिम क्या हो जाएगा? सरेंडर करना, कैपिटुलेट कर देना, गिव अप कर देना सर, हार मान लेने की जब मेरे भाई बात होगी ना, हार मान लेने की जब सर बात की जाएगी। क्लियर सभी को बात? क्लियर? चलिए जी, इसी क्वेश्चन में देखिएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए अपने पास में क्या रखा है? डीमीन। डीमीन को बढ़िया से कैसे याद रखोगे? डीमीन को भाई याद रखो सज्जन से। भाई साहब इस सज्जन से किसी ने क्या कर लिया? एंजल प्रिया बनके मेरे चीतो रिचार्ज करवा लिया। एंजल प्रिया बनके भाई साहब मेरे रिचार्ज करवा लिया किसी ने सज्जन से। तो उससे कह रहा है वाई आर यू सो मीन, तुम इतने मीन, तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो यार? है? तो डीमीन करना जब किसी की निंदा करने की बच्चे बात होगी, है ना, डिस्क्रेस करना, बिलिटिल करना, निंदा करने की जब सर बात करेंगे। एंटोनिम एडमायर करना, अप्रूव करना, प्रशंसा या तारीफ करने की जब सर बात करेंगे ना, प्रशंसा या तारीफ करने की जब सर बात होगी। क्लियर सभी को बात? चलिए नेक्स्ट देखिएगा जरा, इसी क्वेश्चन में वॉरियर्स अपने पास में ऑप्शन नंबर सी है क्या? डिपोज। डिपोज को कैसे याद रखोगे? देखो भाई, ऑफिस में काम करने की बजाय ये बना रहे पोज, पोज बना के सेल्फी लेंगे, सेल्फी ले पाउट खींचेंगे भाई साहब, पाउट लेंगे सेल्फी खींच के भाई अपलोड करेंगे। तो अगर कोई इंसान ऑफिस में ऐसा काम करेगा, अगर ऑफिस में बनाएगा पोज, तो बॉस उसे क्या कर देगा? बॉस उसे कर देगा डिपोज। अगर ऑफिस में बनाओगे तो पोज, तो बॉस कर देगा डिपोज। डिपोज करना, ले ऑफ करना, डिस्प्लेस करने की जब सर बात करेंगे ना, नौकरी से निकालने की जब सर बात होगी, नौकरी से निकालने की जब सर बात की जाएगी। एंटोनिम प्रमोट करना, अपग्रेड करना। नौकरी से निकालने के बजाय क्या हो गया? पदोन्नति हो गया मेरे भाई, उसका तो प्रमोशन हो गया सर। क्या हो गया सर? उसका तो प्रमोशन हो गया। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या बोल रहा है? डी ऑप्शन बच्चे, इसमें अपने पास में प्लूमेट। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या है? प्लूमेट। ध्यान से देखो सज्जन को, इस सज्जन के मेरे भाई पेट में मारा किसी ने मुक्का, इस सज्जन के पेट में मारा किसी ने मुक्का, तो ये क्या हो गया सर? ये प्लूमेट हो गया सर। पेट में कोई मारेगा मुक्का तो क्या हो जाएगा? प्लूमेट हो जाएगा। प्लूमेट जब ड्रॉप प्लम्प है ना, तेजी से जब गिरने की बात करेंगे ना, तेजी से गिरने की जब सर बात की जाएगी। एंटोनिम राइज करना, सोर करना, उठने की जब बच्चे खड़े होने की बात जब करेंगे। क्लियर सभी को बात? गोटेड सभी को बात? तो अब सभी बच्चा सुनिएगा मेरी बात भी प्यार से, मोहब्बत से बच्चा लोग। आज का अपना ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा सेशन तो रखते हैं यहीं तक। फाइनल रैंकिंग में आपको सबको नहीं दिखा पाऊंगा, पॉल मोदे ने अपना साथ नहीं दिया, ठीक है, लेकिन सरप्राइज याद रखना मेरे भाई, रिपब्लिक डे आने वाला है। इस रिपब्लिक डे ऐसा कुछ ठान लेना है ताकि अगले रिपब्लिक डे में वो ड्रीम यूनिफॉर्म पहन के तुम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करो, ठीक है। और इस शुभ कार्य के लिए उत्कर्ष आपके साथ है, तो डरने की क्या बात है।
उत्कर्ष के बच्चे अपने डिफेंस के सभी ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज में आपको क्या मिल रहा है, अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। कब से लेके कब तक ऑफर है, 24 जनवरी से 27 जनवरी तक आपके पास ये ऑफर है। बढ़िया से इसमें आप जुड़ सकते हैं और अपनी अल्टीमेट सी बच्चे तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे एयरफोर्स के नेक्स्ट इनटेक 012025 की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो एयरफोर्स का जैसे हमारा लाइफ फ्रॉम स्टूडियो बलिदान 2.0 बैच है, उसमें जुड़ सकते हैं आप बलिदान 2.0 बैच में, लाइफ फ्रॉम स्टूडियो में, या फिर एयरफोर्स का हमारा लाइफ फ्रॉम क्लासरूम तिरंगा बैच है, इसमें आप जुड़ के बच्चे अपनी अल्टीमेट सी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ नेवी, एसएसआर, एमआर, कोस्ट गार्ड, जेडीडीबी, इन सभी एग्जाम्स के भी अपने लाइफ फ्रॉम स्टूडियो बैचेज है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। और जिन बच्चों का एनडीए का एग्जाम है 012024 फॉर इनटेक 21 अप्रैल को एनडीए की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो एनडीए के भी अपने सभी ऑनलाइन कोर्सेज में आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, डिफेंस का महापैक, जहां पे आपके सभी डिफेंस के एग्जाम जैसे नेवी हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, एयरफोर्स, एनडीए, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी आपकी एक ही जगह एक ही कोर्स में बच्चा कंप्लीट हो जाएगी, बढ़िया से डिफेंस के महापैक में जुड़ के। तो सभी वॉरियर्स इस ऑफर का बेनिफिट जरूर उठाइए और जुड़ जाइए उत्कर्ष परिवार के साथ। क्लियर सभी को बात? तो चलिए फिर वॉरियर्स, आज का अपना सेशन रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम, जय हिंद।